आपने अभी तक सुना होगा कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। लेकिन गुरु, टीम इंडिया की चैंपियन ट्रॉफी की जब स्क्वाड सामने आती है उसके बाद लगातार चल रहा है सस्पेंस सस्पेंस और सस्पेंस। ये सस्पेंस बरकरार है जसप्रीत बुमराह को लेकर, ये सस्पेंस बरकरार है जायसवाल को लेकर, ये सस्पेंस बरकरार है अर्शदीप सिंह को लेकर, ये सस्पेंस बरकरार है रविंद्र जडेजा को लेकर। लेकिन जो सबसे बड़ा सस्पेंस यहां पर है वो सस्पेंस यही है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज जो जसप्रीत बुमराह के ऊपर खबर आई है उससे मानो तो यही लग रहा कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई या जो मुख्य चयनकर्ता थे, कप्तान और कोच थे, वो शायद जसप्रीत बुमराह को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर बुमराह एक दो मैच नहीं खेलेंगे, अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल पहुंच जाती है तो जसप्रीत बुमराह वहां पर खेलेंगे और टीम इंडिया को मैच जिताएंगे। आप सबको याद होगा कि जसप्रीत बुमराह जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें टेस्ट मैच में चौथी पारी में गेंदबाजी करने नहीं आए थे, यानी कि 5वें दिन वो मैदान पर नहीं उतरे थे। जब चोट की खबरें आती है तो वो मैदान से सीधे चले जाते हैं स्कैन करवाने, यानी कि वो जाते हैं हॉस्टल। उसके बाद तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आती है कि बुमराह को जो है लगभग 1 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैच होने हैं उसमें समझ में आता है कि जसप्रीत बुमराह नहीं रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर ओवरलोड बहुत ज्यादा हो गया है। फिर जब खबरें निकल कर आती है, देखो जसप्रीत बुमराह का क्लियर नहीं है, वो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उनको टॉप 15 में रखा जाए और उनकी सेहत को देखते हुए, उनकी स्वेलिंग को देखते हुए, उनकी चोट को देखते हुए उस तरीके से फिर टीम मैनेजमेंट लास्ट में डिसीजन लेगा और फिर जो लास्ट मैच टीम इंडिया को 2 तारीख पाकिस्तान से हो सकता है वहां पर वो उनको उतारा जाए। लेकिन जो खबरें निकल कर अब आ रही है वो खबरें यही हैं कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2 फरवरी को, यानी कि 2 फरवरी को वो जाएंगे स्कैन कराने और उसके बाद चीजें जाकर क्लियर होंगी कि जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हिस्सा होंगे या फिर नहीं होंगे। यानी कि हिस्सा तो हो गए, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे, ये 2 तारीख के बाद पता चलेगा। अगर उनको चोट होगी तो आप ये मान सकते हैं इनको अगर स्कैन होगी, अगर कोई दिक्कत होगी, कम से कम 4 से 5 हफ्ते के लिए जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब इसके इतर आप देखेंगे तो टीम इंडिया का आखिर गेंदबाजी भार संभालेगा कौन? आपके पास सिराज है, आपके पास समी है और अर्शदीप सिंह है और एक आपके पास ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया ने सारा कंफ्यूजन जानबूझकर क्रिएट करा था? क्या टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को, चीफ सिलेक्टर्स को ये जरा सी भनक नहीं थी कि बुमराह आपके लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं? लेकिन इन सब से हटकर जब टीम का अनाउंसमेंट होता है तो वहां पर सारी चीजें क्लियर आती हैं। और मुझे ताज्जुब इस बात का लग रहा है कि यार बुमराह ने भी पिछले लगभग आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था कि बोलने के तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हर कोई आजाद है। कोई मुझे बता रहा है कि मैं कम से कम 5 से 6 महीने, 5 से 6 हफ्ते में रेस्ट करूंगा। कोई हमको बता रहा है कि बुमराह की चोट ज्यादा गंभीर है। यानी कि बुमराह ने अपने आप को डिफेंस किया था, इन सारी अफवाहों को उन्होंने सारी खबरों को अफवाह बताया था और ये कहा था कि मुझे चोट नहीं लगी है, मैं पूरी तरीके से फिट हूं। तो भैया अगर आप फिट थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम मैनेजमेंट की तरफ ये क्यों कहा जाता है कि जसप्रीत बुमराह की जो खबरें हैं, जो बातें हैं, उसको आप जाकर एनसीए से कवर करिए, एनसीए से पूछिए या जो डॉक्टर टीम है उनसे पूछिए। अब फिर खबर निकल कर क्यों सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह 2 फरवरी को स्कैन कराने जाएंगे, उनकी जो कंडीशन होगी, उनकी जो हालत होगी, उसी बेस पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में वो रहेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं रहते हैं तो टीम इंडिया को गेंदबाजी में लीड कौन करेगा? अब पास 2 नाम अभी भी हैं। आप 4 स्पिनर लेकर गए हैं, आप 3 तेज गेंदबाज लेकर गए हैं, आप लेकर गए हैं 1 तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या का भी इतना भरोसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या आपके 10 ओवर निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। हार्दिक पांड्या 4 से 5 ओवर आपके आराम से निकाल देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपने देखा था किस तरीके की दिक्कत हुई थी। और उसी दिक्कत से जूझ कर आ रहे हैं आपके समी भी, उसी दिक्कत से जूझ कर आ रहे हैं आपके यहां पर जसप्रीत बुमराह भी। तो कहीं ना कहीं जो मामला फंस रहा है, यहां पर मामला यही फंस रहा है कि टीम इंडिया क्या हंसी मजाक करने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी के लिए? हार्दिक पांड्या चोटिल वर्ल्ड कप में हो गए थे, मोहम्मद शमी रिकवर करके आ रहे हैं,
जसप्रीत बुमराह चोटिल हैं, उनको 2 तारीख को स्कैन होगा, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे। तो यहां पर बचे अर्शदीप सिंह। अब क्या 3 गेंदबाजों का कोटा अकेले अर्शदीप सिंह पूरा कर लेंगे? हाँ, वैसे आप देखेंगे तो आपकी टीम में वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये 2 ऑलराउंडर खेलेंगे। तीसरे ऑलराउंडर आपके हो गए हार्दिक पांड्या। तो 3 गेंदबाज आपके ये हो गए। हो सकता है कि आप यहां पर 2 स्पिनर और लेकर जाओ, आप खिलाओ यहां पर कुलदीप यादव को, लेकिन जो आपके तेज गेंदबाजों का कोटा होगा वो पूरा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो क्या मात्र अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह की जगह पर मोहम्मद शमी टीम इंडिया को लीड करेंगे, या फिर जसप्रीत बुमराह की जो 2 तारीख को रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ फेरबदल होगा? यानी कि आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह की चोट इतनी ज्यादा है क्योंकि उनको बैकबोन में यानी कि पीठ के पीछे में उनको कुछ दिक्कतें आई थी, मांसपेशियों में खिंचाव कुछ आ गया था, जिसके बाद उनको इसके लिए भेजा गया था, और अब खबरें निकल कर ये सामने आ रही है कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर 2 तारीख के बाद डिसीजन लिया जाएगा।